हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटो नयू एपिसोड 4 का पार्ट 1। अभी तक जो 3 पार्ट्स आए हैं हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबसे अच्छी बात, हमें इनके डायलॉग्स बहुत पसंद आ रहे हैं। मतलब कितने रॉयल तरीके से ये लोग आपस में बात करते हैं, बिल्कुल मतलब एकदम फॉर्मल रहते हैं एक दूसरे के साथ, एकदम एक दूसरे को इतनी इज्जत देते हैं। और जो सुरैया का जो रोल है वो तो हमें बहुत ही पसंद आ रहा है। साथ ही साथ अब जो ऑपोजिशन पार्टी का जो लड़का है उसको मैमल पसंद आ रही है। जो उसका डायलॉग था ना, प्यारी है, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो मंटो एज में काफी बड़ा है, लेकिन जो वो बोलना शुरू करता है ना, तो वो बिल्कुल बच्चा सा लगता है। मतलब हर चीजों को नोट करना, बड़े ध्यान से हर चीज को समझना, और बहुत जल्दी वो डर जाता है। तो ऐसा सब कुछ देख के लगता नहीं कि वो अपनी एज वाइज काफी मैच्योर है, क्योंकि बड़ी भोली भोली बातें करते हैं। बल्कि उनके आगे मैमल काफी मैच्योर लगती है। मैमल और मंटो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा नोट कर रहे हैं, एक दूसरे की बातें करते रहते हैं। तो एक्चुअली में हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जानने के लिए क्या ये स्टोरी आगे जाके लव स्टोरी में चेंज होने वाली है। अगर हो जाती है तो भाई क्रिमिनल फैमिली के साथ रिलेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, सब कुछ मैनेज करना। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 के पार्ट 1 को। तुम ये ना समझना मैं तुम्हें पिंजरे में डाल के रखूंगा। मेरे इस घर में इन तोता तोती के अलावा सबको घूमने फिरने की इजाजत है। थोड़े बेवफा होते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, उड़ जाते हैं एक दिन। मैं यूनिवर्सिटी से आऊंगा ना, तो तुम्हें पिंजरे से निकाल लिया करूंगा। फिर तुम खेलना, कूदना, चाहे तो उड़ जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुमसे नई नई दोस्ती है मेरी, इनसे बहुत मोहब्बत हो चुकी है। तोते कितने शैतान लग रहे हैं। सुनो, साथ वाले घर में मिस मारिया चौहान रहती है। इसकी बिल्ली इतनी डेंजरस है, मौका मिलते ही खा जाएगी तुम्हें। बट यू डोंट वरी, मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। बिल्ली कैसी की तैसी। बिल्ली। हाय मिस मारिया। इन्हीं की बिल्ली के बारे में बात लुक कर एट रहे हिम, थे। ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी। पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। डॉक्टर वाली बातें। अरे ये मैं नहीं कह रहा, इसका डॉक्टर कह रहा था। और आप इसे ये भी कह रहे थे कि मिस मारिया के मोमो से बच के रहना, और ये भी कह रहे थे डोंट वरी मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, मोमो की ऐसी की तैसी। तो ऐसे ही मैं मजे के लिए बोल रहा था। इसको क्या पता मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे तो पता है ना। यार ये मैडम तो अब श्योर है, इनके तो फंसवा चक्कर में दिया है ना। वो। हाँ। फंसवा दिया। और फिरोज कौन तुम्हें है, कुछ हमें वो भी पता नहीं देखना है। तुम बहुत छोटी थी जब रिश्ता मांगा था उन्होंने। तब हम्म। तुम्हारे अब्बा ने हंस के कह दिया कि अभी महमिल छोटी है, बड़ी होगी तो करूंगा बात। पूरी बात करो ना। मैंने कहा था कि बड़ी होगी तो उसकी मर्जी पूछूंगा। हमसे और आपसे किसने पूछी थी मर्जियां? ओ। और सुरैया की मर्जी पूछकर तो डट गए थे आप। चुप करो नसीब। चलिए आपकी और अपनी मर्जी की बात कर लेती हूँ। हम दोनों की मर्जी तो थी। वो तो थी सिराज साहब, पर वो मर्जी हमसे किसी ने पूछी तो नहीं थी। एक दिन मुझे बताया कि सिराज से निस्बत तय हो गई है। फिर एक दिन पता चला कि 2 हफ्तों बाद शादी होने वाली है। इसकी मैंने शादी की मुड़कर बातें माँ हो की रही तरफ हैं। देखा तो कहने लगी, देखा भाला है उसको, सिराज अच्छा लड़का है। हाँ, मैं मतलब आपसे टाइम प्यार करके चेंज हो नहीं आई गया थी है। सिराज साहब, माँ की बात पर एतबार करके आई थी। चलो नसीबा, जो बात हमारे वक्तों में रह गई थी वो महमल से शुरू कर देते। तुम बताओ महमल, बैठो ना।
लड़का हमारा देखा परखा हुआ है, अच्छा है बहुत, फ्यूडल है पर फ्यूडल वाली कोई बात नहीं है उसमें। 2 साल पहले यूएस से पढ़कर आया है, चाहता है तुमसे शादी करना। याद है तुम 7th ग्रेड में थी और हमारे साथ हवेली लखा गई थी, जहां तुमने एक लड़के से गुलेल का निशाना सीखा था? वही लड़का है, 7th ग्रेड। हजरत बशीर का बेटा मिकाल हजरत। बिकाल। जी। अच्छा, सिराज समझते हैं अपनी बेटी को। तो बोलो क्या मर्जी है तुम्हारी? मदर बहुत ज्यादा रूड है उसके साथ। अभी तो मैं हाँ, पढ़ रही हूँ मम्मी साहब। ओवर स्ट्रिक्ट है। तो पढ़ती रहो ना, पढ़ाई खत्म हो तो बता देना, अगली बात बाद में हो जाएगी। अगली बात मतलब? शादी की तारीख रखेंगे ना, वो तब पूछ लेंगे कौन से महीने की कौन सी तारीख रखें। मुझे सोचने दें अभी। क्या सोचने दीजिए, अच्छे लड़कों को सूली पर टांग कर नहीं रखते। कोई किसी के इंतजार का चिल्ला नहीं काटता महमिल। ये तो फोर्स कर रही है। इस तरह क्या देख रही हो? बोलो मंजूर है तुम्हें? सोचने तो दो। हाँ, जाओ बेटा सोचो, और ये भी सोचना कि तुम्हारी सोच पर हमारा इख्तियार कितना है। पुप्पू को बता देना हमारे उस इख्तियार को मानती हो तो। अच्छा उन्हें ये तो पता है कि डिस्कस करेगी फुफ्फो से। उससे इनकार हुआ नहीं, लेकिन वो इनकार करके गई है सिराज साहब। हाँ, इनकार करके गई है। सुरैया से सीखा है उसने, वो भी मुंह पर इनकार नहीं करती, लेकिन ऐसा कुछ कह जाती है कि सुनकर लगता है कि इनकार हो गया। मदर को ना पसंद नहीं है बहुत उनकी, बदल रहा है नसीबा। हाँ, सुरैया मैं और तुम उनकी नहीं बेटी की बदल जो रहे। बॉन्डिंग है। लेकिन मुझे वो लड़का पसंद है सिराज साहब। तो ठीक, बात करती रहो, बताती रहो कि लड़का अच्छा है, तुम्हें भी पसंद है और मुझे भी बुरा नहीं लगता। इसी कहने सुनने में 2 साल गुजर जाएंगे, पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी। और पढ़ाई खत्म होने के बाद भी ना मानी तो तुम मान लेना कि लड़का उसको पसंद नहीं। जी नहीं सिराज साहब, फिर आप मान लीजिएगा कि लड़का कोई और है। हाँ, माँ ही शक कर रही है बेटी पे। दिमाग में सिराज का कीड़ा रोल डाल अच्छा दिया। है। हाँ और क्या, बट कितना मतलब एज अ फादर वो कितना अच्छा बोल रहे थे, सही बात अच्छा है। सोच रहे हैं। मंटो कहीं घेरे में ना आ जाए एक इस बात में। जानती हूँ। मैं वो सीरियसली नहीं बोल रहा था। वो अब तक नाराज है। मैं बिल्ली से उनको डरा रहा था तो मुंह से निकल गया मारिया चौहान की बिल्ली नहीं, बिल्ली। मोमो। जी वही। जी भाई, ये रोज यहाँ आती है चाय याद पीने। नहीं है इसने मेरी ऑस्ट्रेलियन चिड़िया को खा लिया था, तब से मैंने उनको पिंजरे में बंद करके रखा हुआ। I'm sorry for that. किसी की जान ले लो और कह दो सॉरी। सॉरी। आई एम सॉरी फॉर दैट। आप मुझसे सॉरी बोलने नहीं आए थे? सही बात है। ओ यस। असल में मैंने बैठ के सोचा तो मुझे याद आया कि नेबर्स के तो बहुत राइट्स होते हैं, तो मुझे ही जाना चाहिए चाहे मुझे सॉरी बोलना पड़े। काफी कैजुअल है तरीका इनका। ऐसे आपको भी कान लगाकर मेरे घर की बातें नहीं सुननी चाहिए, बट इट्स ओके। अब मैं आ गया हूं तो सॉरी भी मुझे ही बोलना चाहिए।
तो बोलिए। सॉरी। संडे को मेरी बर्थडे है। ओह, हैप्पी बर्थडे। संडे को बोलिएगा। या श्योर। संडे 8 बजे 8 बजे क्या है? बर्थडे पार्टी। 8 बजे केक काटूंगी। ओ, गुड। आएंगे ना? ऑफ कोर्स। फिरोज भी आएगा? नो। ओह, तो बस हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे। क्या सच में? व्हाई नॉट? नहीं नहीं, मेरे और भी कॉलीग्स होंगे और कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स भी। बातों बातों में कुछ बताती है उन्हें। हाँ, वाह, गुड। बड़ा खर्चा कर रही हैं आप। खर्चा। खर्चा तो आप भी करेंगे मंटू साहब। हाँ, गिफ्ट जो लाएंगे। कैसे? वो कैसे? बर्थडे गिफ्ट नहीं लाएंगे आप? हाँ, वो तो मैं लाऊंगा। सबसे कीमती गिफ्ट आपका होना चाहिए। ओ, कीमती मतलब सबसे महंगा? ये तो आप ही सोचिए ना, जो महंगा होता है क्या वो क्या होता वो- है कीमती? ये क्या चाहती है उनसे? हाँ, ये तो कुछ और ही फील करती है यार। हाँ, 9 बज गए। इसकी तो फीलिंग दिखती है। मैं चलूं? थैंक्स फॉर कमिंग। वो आई होप वो सिराज अम्बरसरी की बेटी तो आपकी फेवरेट नहीं? क्यों? वो आएगी डर पार्टी लगता में? है उससे? नहीं, मैं किसी से डरता नहीं। Yes. She is my most favorite student. रियली? मंटो जाते जाते ये पूछ गया कि वो पार्टी में आएगी या नहीं आएगी। हाँ, अरे फुप्पो, उन्होंने तो आपको पूछा ही नहीं, मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया। वाह यार, कमाल हो गया। मतलब महमल को पाले तो फुप्पो, उसका ख्याल रखे तो फुप्पो, उसके दुख सुख में काम आए तो फुप्पो, लेकिन जब महमल की शादी डिसाइड हो तो फुप्पो इज नोवेयर। भड़का रही आपको है। नहीं लगता आपका इस्तेकाक मजरूह हुआ है? नहीं हुआ ना। पहले दोनों ने मुझसे बात की, उसकी फोटो दिखा, बताया कि उसका रुतबा क्या है, कहाँ से पढ़ा है, क्या कर रहा है, क्या करेगा। तब मैंने कहा महमल से पूछ लो। अरे फुप्पो, अरे पुप्पो क्या, शादी तो करोगी ना एक दिन, अच्छा लड़का मिलेगा तो इनकार करोगी? देख लो, जान लो, परख लो, तुम्हें भी अच्छा लगे तो मान लेना उनकी बात। और अच्छा ना लगे तो तो कह देना नहीं अच्छा लगा। फिर वो डांटेंगे नहीं? डांटेंगे तो सही। अरे तुम ये क्यों सोचती हो कि वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लग गया तो यही फुप्पो कितनी सुंदर हाँ, लगती। फुप्पो। मैं तो इन्हीं को ही ये देख तो रही मैंने हूँ। सोचा ही नहीं। अच्छा लग गया तो सारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया फुप्पो ने। हाँ, हाँ, ओह, मुझे लगा अच्छा चलो ठीक कि है, मैं यही बताता लड़का है। हूँ। ओके। ये दुश्मन, ये कैसे दिखा सकता है अपनी माँ को? क्या देख रहे हैं आप?
ओह, इसको तो कहीं देखा है मैंने। मैंने भी। सिराज कौन की है? बेटी है। सिराज अमृतसरी की बेटी। मेमल, रिश्ते में तो ये चाचा ही भाई। लगते हैं, तो देखा नहीं अपने भाई की वही बेटी तो। को। हेलो। मेमल की तस्वीर तुम्हारे फोन में कैसे? बताओ ना। अच्छी लग गई है इसको। हम्म? कोई नाजायज बात नहीं कर रहा, शादी करना चाहता है उससे। ओह What? गॉड, यार ये मान कैसे गई लेडी? इतना ओपनली? शादी करोगे उससे? कैसे? हाँ कैसे? जानते हो, सुलह की बात करो तो सिराज अमृतसरी 110 के ऊपर 2 लाशों का हिसाब मांगता है, और हिसाब बराबर करने के लिए सुरैया बेगम तुम्हारे दोनों बेटे मांगती है। फिर तुम बताओ मैं उसे क्या दूंगा और क्या लूंगा? 70 सालों की दुश्मनी में एक ही बात मिसाली है, हम एक दूसरे की औरतों पर नजर डालते हैं और ना ही बंदूक ताकते हैं। और दुश्मन की बेटी पर नजर डालना दुश्मन पर बंदूक ताकने से ज्यादा खतरनाक है। हटा नजर। कैसे बोला, हटा नजर? चलो शुक्र है, कम से कम कोई रूल तो है ना इनके। हाँ, नहीं तो मुझे लगा था ये तो बहुत खुश हो जाएंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मैमल के लिए घर में रिश्ता है और मैमल की बातें कहाँ कहाँ चल रही है यार। मतलब वो दुश्मन का जो लड़का है वो जाके बता रहा है कि क्या कहते हैं, मुझे मैमल पसंद है। इतनी ओपनली और इतनी जल्दी दूसरे तीसरे एपिसोड में मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो जाके उसने ऐसे बोल दिया। सबसे अच्छा डायलॉग मुझे वहां लगा जहाँ पे उसके पापा ने उसको बोला कि हटा नजर, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी पूरा आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था। सीरियसली आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मंटो का जो बिहेवियर है ना वो हमें समझ नहीं आ रहा है यार। वो इतना रुक रुक के इतना स्लो बोलता है, और जैसे हर बात के ना कुछ अजीब से जवाब देता है। और वो साथ वाली जो उसकी कॉलेज वाली टीचर है वो भी मुझे कुछ अजीब सी लगती है। आई थिंक मिस मारिया करके उनका कुछ नाम है। वो मारिया भी ना इंटरेस्ट तो बहुत दिखा रही है मंटो पे, पर मतलब क्या ही है, वो क्या करना चाहती है? अगर वो उसे प्यार करती है तो वो ओपनली कह सकती है, क्योंकि रोज उसे अकेले मिलती है। तो एक्चुअली में हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि अब आगे स्टोरी में क्या होगा। हमें तो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय। bye.